तो हेडिंग नोट का रेडॉक्स रिएक्शन इंट्रोडक्शन क्या होता है भैया। रेडॉक्स रिएक्शन फाउंडेशन 1 2 3 वाले स्टूडेंट को तो मालूम ही है। बताओ बच्चा, व्हाट डू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन। फाउंडेशन 1 2 3 वाले स्टूडेंट, रेडॉक्स क्या होता है, कोई हमको क्या बता सकता है बच्चा। When in the chemical reaction oxidation and reduction process सर माइक म्यूट हो गया। सर ब्लर दिख रहा है। सर आपका माइक म्यूट है। is called redox reaction। तो रेडॉक्स दो वर्ड से ही मिलके बना भाई, रेड प्लस ऑक्सीडेशन। तो हेलो सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या था भाई, इंट्रोडक्शन में देखें बस, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किस रिएक्शन को बोला जाएगा और रिडक्शन किसको बोला जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कर लेना दोनों एक साथ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हेडिंग नोट करना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग है बच्चा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चा। अच्छा, इनको बताने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं भाई, जो स्टार्टिंग में जो 9th 10th में पढ़े थे उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। जो आपने 9th 10th में पढ़ा था उसे बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और जो अब पढ़ोगे 11th में और जिसको फॉलो करना है आपको वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो पहले एक 9th 10th वाले क्विक रीजन देख लेते हैं, मतलब क्या क्या होता है भाई। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट किसका एडिशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कहलाएगा बच्चा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बोल सकते हो क्या बच्चा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड, उल्टा बोले तो हाइड्रोजन का टर्म से है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव में ईपी लिख रहा हूं शॉर्ट में। ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ईपी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एलिमेंट। तो ये था 9th 10th में जो आप पढ़ के आए उनके अकॉर्डिंग ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट है बच्चा
ऑक्सीडेशन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ये भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन का में यहाँ पे CO का एडिशन हो तो कार्बन का क्या हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडेशन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या कहलाएगा बच्चा वो, तो कार्बन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेशन। बेटा माइक बंद रखोगे बोल रहे ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे CH डबल बॉन्ड CH Cl2, इसका एडिशन कराओगे तो मिलेगा CH2 CH2 Cl। तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका भी ऐड होना क्या कहलाएगा, ये जो एग्जांपल है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूव होना, किसका रिमूव होना, हाइड्रोजन का, ये भी क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो नोट कर लो जल्दी से इसको एग्जांपल में। चलो बच्चा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एग्जांपल, मतलब टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका पहला ऑक्सीडेशन है, सेकंड है रिडक्शन रिएक्शन। तो किसका एडिशन रिडक्शन कहलाएगा बच्चा, हाइड्रोजन एटम का ऐड होना रिडक्शन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एटम रिडक्शन। रिमूवल की बात किया जाए तो ऑक्सीजन एटम, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2, हाइड्रोजन का ऐड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का ऐड हुआ तो पहले क्या था ये C2, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो बच्चा C2H4 प्लस H2, तो क्या बन जाएगा ये C2H6। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको रिमूव कराओगे तो क्या कहलाएगा ये, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको भी क्या करोगे कहोगे रिडक्शन। CO2 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा रिएक्शन दिखाए हैं, ठीक है ये तो एग्जांपल नोट कर लो बच्चों, काफी इतना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखो, बाकी सब पॉइंट खुद ब खुद याद हो जाएंगे। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना से मतलब कौन सा चार्ज फॉर्म होगा, कोई बता सकता है मुझे। जैसे एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो कितना चार्ज बनने वाला है इसके ऊपर, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो सेकेंड टर्म क्या बोल सकते हो, increasing in positive charge on species। अगर एलिमेंट या आयन पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बच्चा, इंक्रीज, तो इसको भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन।
5 इलेक्ट्रॉन सपोज निकल रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पे, पहले 2 प्लस चार्ज था, अब कितना बच जाएगा 7 प्लस चार्ज। तो इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीसीज, इसको भी क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। थर्ड, की बात कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बन जाएगा नाइट्रोजन। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होना, डिक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीसीज, इसे भी हम क्या बोलेंगे बच्चा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होना, इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल, जैसे n-3 से अगर n3 प्लस गया तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, कोई बता सकता है मुझे। n-3 से कन्वर्जन हुआ n+3 में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव इन गिवन इक्वेशन, कोई बोल सकता है बच्चा, किसी को कोई आइडिया कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होंगे। 6। वेरी गुड। कई लोग को ये भी नहीं पहचानने आता तो इसके लिए भी एक बढ़िया सा मेथड बताएंगे, देख के तुरंत बता लोगे। तो ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना वो भी ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो उल्टा बोल सकते हैं डिक्रीजिंग होगा किसमें नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ ये भी क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप बता सकते हैं विच रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, या फिर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए पहले ये देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, हाँ रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो पॉजिटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है +2 से +7 में गया तो भी ऑक्सीडेशन। डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव चार्ज तो भी ऑक्सीडेशन। इस तरह से याद रखना है, और ये साथ में एग्जांपल जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जहां पे जो ऑक्सीडेशन में हो रहा था उसका अपोजिट। तो ऑक्सीडेशन आप याद रखते हो तो रिडक्शन खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इंक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज। तो एग्जांपल लिख लेते हैं बच्चा। फर्स्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है ना, जैसे अगर मैग्नीशियम 2+ है, अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना बच्चा, Mg बनाएगा, तो ये हो गया क्या अब रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन में अगर कोई जैसे क्रोमियम है 6+, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा क्रोमियम 3+, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है डिक्रीज। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर डिक्रीजिंग बोलो पॉजिटिव चार्ज, ये भी ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड एग्जांपल, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना चार्ज आएगा -3। ऑक्सीजन है अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना चार्ज आएगा -2। तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसलिए प्लस लिखा हूं भाई। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, सॉरी उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। तो इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज बोलो या डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज बोलो, ये सब किसके एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन के, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के। How many electrons are add or remove in given reaction? तो फर्स्ट आप
जल्दी से इसको नोट डाउन करो, कुछ क्वेश्चन जल्दी से बच्चा नोट डाउन करो, उसमें कुछ क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लो बच्चा। n-3 to n+5 तो इनमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैल्यू एंड रिएक्शन। पहले रिएक्शन बता देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा फर्स्ट वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, बताओ। फर्स्ट वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वाला ऑक्सीडेशन, चलो बहुत बढ़िया। सेकेंड वाला क्या होगा बच्चा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में चेंज हुआ, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिडक्शन। माइक म्यूट रखो, पॉजिटिव चार्ज नहीं बोलना तो माइक म्यूट रखा करो। रिडक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। कोई बता सकता है? जो बताएगा वही माइक ऑन करना बच्चा। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? -3 + 5, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऐड, सॉरी रिमूव। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बच्चा? इसी में तकलीफ होता है, देख लो। नंबर स्केल बचपन में पढ़े होगे, बना लो नंबर स्केल। कहाँ पे है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। नंबर स्केल का हेल्प लो। कहां से कहां जाना है बच्चा? इस +3 से, सॉरी -3 से कहां पे शिफ्ट होना? +5 की ओर। -3 से कहां पे जाना बच्चा? +5 की ओर। तो कितने स्टेप आपको चलना पड़ेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे बच्चा? 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिमूव। 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा? रिमूव। अब सेकेंड वाले में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? फिर से नंबर स्केल बना लो। कहां से कहां जाना? +2, +3 पे, +4, +5, +6, +7। तो कहां से मूव करना भाई? +2 से +7 की ओर। कितने स्टेप चलना पड़ेगा? 1, 2, 3,
4 5, कितने स्टेप चलना पड़ेगा 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। सेकेंड वाले बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, रिडक्शन है ना तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, फिर से नंबर स्केल -2 -1 0 +1 +2, कहां से कहां जाना है भाई, -2 पे पहुंचना है +2 से, तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा 1 2 3 4, कितने स्टेप चलना पड़ेगा 1 2 3 4, तब जाके +2 से -2 जाओगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 4 इलेक्ट्रॉन ऐड। तो कोई बड़ा एकदम कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, नंबर स्केल जो बचपन में पढ़े थे वो यूज कर लो, समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाले में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फिर 8 इलेक्ट्रॉन, सबको क्लियर है बच्चा, फोर्थ वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होगा 8, वही नंबर स्केल पुराना वाला, कहां पे पहुंचना है -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, पहले बोलेंगे सर दिख नहीं रहा है, तो भैया नंबरिंग करो तो नंबरिंग भी समझ में तो आ रहा होगा ना, दिख नहीं रहा है तो तुम लोग खुद बना सकते हो। -2 पे जाना है, कहां से आना है +8 से, तो कितना का सॉरी +8 से बोलता +6 से, कहां से आना है +6 से, तो +6 से कहां आना है -2 पे, तो ये आ जाओ बच्चा, तो देखो यहाँ पे कितने स्टेप चले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। तो ये होता है भैया, इस तरह से पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट का अब यूज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो नंबर स्केल के हेल्प से आप पहले तो ये चार्ज से बता सकते हो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और नंबर स्केल के हेल्प से वैल्यू ऑफ एन भी बता सकते हो कि नहीं बच्चा। तो किसी को इतना में कोई डाउट, पहले कुछ लोगों को फाउंडेशन 1 2 3 को ये पहचानने नहीं आया था, क्लियर हो गया। अब दिमाग से ऊपर तब जाता है जब दिमाग यूज नहीं करोगे तो। बेटा आप मैंने हमेशा बोला बस एक एक रिएक्शन को ध्यान पे रखो, रख लो। चलो हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन मतलब सबको ऑक्सीडेशन पे फोकस करना है, तो भैया जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन का अपोजिट प्रोसेस ही तो रिडक्शन है ना। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीडेशन समझ में आए और रिडक्शन ना समझ में आए, बहुत गंभीर समस्या है, फिर तो तुम कुछ नहीं समझे, सीधा सीधा ऐसा बोले सर। चलो कुछ एग्जांपल और करते हैं जिसके थ्रू C4 प्लस से C4 माइनस में हम जाएंगे, मूव करेंगे। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, सूप से पूछा जा रहा है, वही आंसर देगा। बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, मुझे ये बताओ। बेटा सो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज, सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन होगा ना भाई। पॉजिटिव चार्ज जिस रिएक्शन में होता है डिक्रीज, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें कौन सा है जो सॉल्व नहीं होगा। अब बात आया इलेक्ट्रॉन का, तो भैया नंबर स्केल बना लिया, इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो लिख लिया -4 से +4, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। अब बोलेगे सर बस इतना, मुझे तो +5 लिखने का भी मन कर रहा, तो लिख लेना बच्चा, ठीक है ना। -5 लिखने का मन कर रहा तो कर लेना, लेकिन मुझे जरूरत है +4 और -4 का, तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। तो हमें जाना कहाँ है +4 से, ये पहला है भाई +4, जाना कहाँ है +4 पे,
जाना कहां से है, +4 पे, और जाना किसके पास है, -4 के पास। तो कितने स्टेप चले भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया भाई। तो इसमें ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ सकता, क्लियर है सबको। तो ऑक्सीडेशन याद रखो, रिडक्शन खुद ब खुद याद हो जाएगा, दोनों याद रखने का जरूरत, दोनों याद रखेंगे तो भैया उनसे कुछ नहीं होगा, ना ही ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ, सॉरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, रिडक्शन उसका उल्टा। अब हम लोग को, अब देखो कई जगह ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पे चार्ज है, वो चार्ज आता कैसे है या फाइंड आउट कैसे किया जाए। इस चार्ज को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं और आता कैसे है ये देखते हैं भाई। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उस रूल्स को नोट करवाएंगे, अभी ध्यान देना। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं समझ में आया पहले तो याद रखना है, और उसके बाद कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं होने वाला इस चैप्टर में। भुक्तभोगी हैं फाउंडेशन 1, 2, 3 वाले स्टूडेंट, उनसे पूछ सकते हो। तब तक इसको नोट डाउन करो, तब तक हम टॉपिक के हेडिंग नोट करते हैं और उसके कुछ रूल्स नोट करवाते हैं। क्या था भाई नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। तो कई लोगों को भी बताया गया है ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट क्या होता है, बट कई लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, इसलिए इसके लिए डिटेल में करवा देते हैं। द चार्ज ऑन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलिमेंट combined to other or same species. The charge on element in free state or element combined to other or same species, same element or species. The charge on element in free state and element combined to other or same species is called oxidation number और स्टेट। तो जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो, मतलब जैसा हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन ये किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा हो, नियॉन किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो ये फ्री स्टेट। या किसी के साथ कंपाउंड बना लिया जैसे वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो इसकी बात कर रहे हैं कंबाइन वाला। तो कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में या फिर कंबाइन फॉर्म में, चाहे सेम एलिमेंट के साथ हो सकता है या फिर अदर, तो जो भी चार्ज बने पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, वो चार्ज कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेकेंड डेफिनेशन भी बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज, इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज ऑन एलिमेंट। कब ये चार्ज बनेगा भाई, व्हेन एलिमेंट, माइक किसी ने ऑन किया, बंद करो। It is defined as a charge on element when element combine to other or same type species or element। माइक ऑन कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है बोलने पर। It is defined as a charge on element when element combine to other or same type species or element। तो दोनों में से जो डेफिनेशन अच्छा लगता है वो नोट कर ले, या दोनों नोट कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा।
और नंबर एक तरह का चार्ज है। वो चार्ज बनता क्यों है? वो चार्ज बनता क्यों है? जब एलिमेंट पे क्या हो भाई, कोई दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो जाए या फिर सेम टाइप के एलिमेंट से कंबाइन हो जाए, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या रिमूव करे, तो उसी चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का इंट्रोडक्शन देख लिए। अब कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स देखेंगे। तो पहले ये नोट करो रूल्स को, फिर कंटिन्यू कराते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो ये स्टेटमेंट को। तो कुछ रूल्स हैं, इनमें आपको याद रखने हैं, ये समझने भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन जनरली आपको याद रखने हैं। अब कैसे याद रखने हैं वो आपका तकलीफ है भाई, हम नोट करवाएंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, एक तरह का चार्ज है। जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं खुद ब खुद स्क्रीनशॉट ले ले भाई, बाद में आराम से नोट कर लेना। ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का चार्ज है। वो क्यों होता है? जब एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से होता है कंबाइन। अब वही चार्ज को हम लोग को करना है कैलकुलेट। तो उसके लिए कुछ रूल्स देखेंगे। तो बच्चा फंसता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में, सर मुझसे नहीं हो पाता है। फाउंडेशन 1 2 3 में कुछ स्टूडेंट थे, उनको ये तकलीफ थी, तो वो तकलीफ अब दूर करते हैं भाई। तो सबसे पहले किनका कैलकुलेट किया जाता है या किनके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, याद रखना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ एलिमेंट का चेंज होता है, सॉरी कुछ एलिमेंट का ज्यादा ही चेंज होता है, ऐसा बोलना करेक्ट होगा। ऑक्सीडेशन एलिमेंट नंबर जो है कुछ एलिमेंट का बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, अलग अलग होता है हर समय। तो उनका हम लोग को करना पड़ता है फाइंड आउट। तो वो फाइंड आउट करते हैं ऐसे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर से जो चेंज नहीं होता जनरली, और हुआ भी तो एकदम ना के बराबर। तो सबसे पहला जो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एस ब्लॉक, इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते नहीं है। ग्रुप 1 है तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 +1, 1 भी नहीं बोलना, +1। ग्रुप 2 है, अब बोले 1 बोले या +1 बोलो एक ही मतलब है, तो भैया मैथ्स वाले अपना मैथ्स अपने पास ही रखें। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है तो +1 लिखना पड़ता है। ग्रुप 2 के एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो इनका तो चेंज होता नहीं है, तो इनको आपको करना है याद, ठीक है ना। इनके थ्रू या इनके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये आपको रन करना है। सेकेंड जो चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, अब इनका तो एकदम कांस्टेंट ही रहता है भाई। सेकेंड जिसका चेंज नहीं होता वो फ्लोरीन, इसका भी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन का भी हमेशा कितना होता है? -1। अब ऐसे एलिमेंट जिनका चेंज बहुत ना के बराबर होता है या फिर थोड़ा बहुत चेंज हो, तो इनमें आते हैं भाई सबसे पहले हाइड्रोजन, हेलोजन, बचा कौन कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों का बिल्कुल चेंज होता नहीं है। अब इन तीनों में चेंज होते रहते हैं भाई। तीनों मतलब ये इसको बोल दोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन हम 3 बोल रहे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनमें चेंज होता है। हाइड्रोजन में +1 भी होता है, -1 भी होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में -1, +1, 0, +3, +5, +7 होता है। ऑक्सीजन में इसमें तो -2, +2, -1, 0, हाफ, ये सब होता है। तो आपको फाइंड आउट करते समय इनके थ्रू अगर ऑक्सीडेशन नंबर, सुन लो पहले, ठीक है ना, इसको पूरे सिस्टमेटिक वे में नोट भी कराऊंगा मैं। अगर इनके थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, इनके थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपको हाइड्रोजन का हमेशा +1 लेके चलना है फाइंड आउट करते समय हमेशा। कब -1 होगा मैं बताऊंगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हमेशा -1, और ऑक्सीजन का भी क्या लेके चलोगे? -1। तो ऑक्सीडेशन इनके थ्रू फाइंड आउट किया जाए तो हमेशा +1, -1, -2। अब बोलेगा तो सर इसको क्यों लिखवाए हो, नहीं होता तो? होता है बेटा, ये कब है? विथ किसके साथ होता है? फाउंडेशन 1। ये -1 किसके साथ यूज होता है, कोई बता सकता है हमको? फाउंडेशन 1 2 3 में मेटल।
नहीं, ये भी गलत है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। मेटल या फिर ओनली मेटल, विथ ओनली मेटल, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर NaH है तो यहाँ पे H को मैं कितना लूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल नहीं बोलोगे, ओनली मेटल -1। लेकिन NaHSO4 है, तब मैं यहाँ पे H का कितना लूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, कितना कंसीडर करूंगा बदलो। तो सोडियम मेटल भी है और इधर नॉन मेटल है, तो यहाँ पे हमेशा +1। क्लियर है। तो H का -1 कब लेना है, विथ ओनली मेटल, मतलब फर्स्ट वाले कंडीशन में, ऐसा वाले कंडीशन में नहीं। इनका कब लेना है ये, तो इनका लेना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करते समय ये मिलेगा, ठीक है ना। जब इनका कभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब ये मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो आपको लेके चलना हमेशा -1। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, रिपीट कर रहा हूं, कई लोग ध्यान नहीं देंगे। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के थ्रू किसी और का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो -1। अगर इनका निकाला जाए, मतलब इनके थ्रू किसी और का एड्रेस पूछ रहे हो, तो इनका एड्रेस, इनके थ्रू किसी और का एड्रेस पूछ रहे हो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हमेशा -1। और इन्हीं के बारे में पूछ रहे हो तो ये आ सकता है। तो आपको यूज करना है -1 -1 -1 -1। अब ऑक्सीजन, इसमें थोड़ा सा याद रखना है, ये पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड, ये फ्री स्टेट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो इनमें तो आपको लर्न करना है। अब बोलेंगे सर क्या क्या बोल दिया, मैं नोट ही नहीं कर पाया, तो अब हमको नोट करवाना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो आपको किसका हेल्प लेना है, H ब्लॉक, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ये तीनों हेलोजन और ऑक्सीजन, बस इनके थ्रू आपको फाइंड आउट करना रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, सभी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जितने हैं उनके जितने कंपाउंड है। तो एक एक करके, फर्स्ट रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर, आप ध्यान से सुनना और नोट करना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका भाई, the oxidation number of any element in free state and homomolecular form is always 0। बेटा माइक कहाँ है उनका के डिस्टर्ब करते हैं। The oxidation number of any element in free state and homomolecular form is always 0। मतलब हाइड्रोजन ऐसे लिखे हो, नियॉन, हीलियम, आर्गन, ऐसे ऑक्सीजन लिख दिए, पोटेशियम, तो ये फ्री स्टेट कहलाएंगे, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे हैं भाई, फ्री स्टेट में है। सर डाउट है, फ्री स्टेट, सिंगल फॉर्म में है तो फ्री स्टेट है, या एलिमेंट फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं फ्री स्टेट। तो इस समय ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, इस समय ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। इस समय ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। हाँ बेटा ऋषभ, तो पोटेशियम, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन, ये फ्री स्टेट है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। होमो मतलब सेम, तो सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2, सेम टाइप के हैं, वैसे बोल सकते हो आपका S8, ये भी सेम हो गया, P4, ये भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, तो इनको बोलते हैं होमो मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स, होमो मॉलिक्यूल्स। तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट in free state and homomolecular form is always 0।
ये दो एग्जांपल नोट करो और एक लाइन, तो ये याद रखना अच्छे से बच्चे। तो फर्स्ट था फ्री स्टेट में या फिर होमोमॉलिक्यूल्स फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। सेकेंड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में दो एलिमेंट है भाई, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जीपी मतलब ग्रुप है भाई, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्यों कितना होता है, 1 के लिए 1 +1 बोलोगे, 2 के लिए 2 मतलब +2। अब क्यों ऐसा होता है, तो इसके पीछे रीजन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इनमें कितना होता है, ओनली 1। ऑक्टेट कंप्लीट होगा, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 का +2। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हाइड्रोजन का अलग से बताएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नोट भी कर लेते, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिजीसियम, Fr, फ्रांसियम, इनके लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे किसके लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, Ba, बेरियम, इनके लिए बोला जा रहा है। थर्ड, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मैंने बोला था +1 भी लेना है, -1 भी। +1 कब लेना है भाई, विथ ओनली, या फिर बोल सकते हैं व्हेन हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ ओनली मेटल्स। तो हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ प्रेजेंट है तब हमेशा क्या लेना है, -1, नहीं तो फॉर ऑल केसेस, मतलब जनरली आपको क्या लेना है, +1। तो ये था हाइड्रोजन का। फोर्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज 0, सॉरी 0 बोलता, -1। फिफ्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका क्या होगा बच्चा, -1, और साथ में क्या क्या हो सकता है, +2, +1, 0, +3, सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, +2 नहीं, 0, +1, +3, +5, +7, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। बोलो। तो ऑक्सीडेशन और नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमेशा -1, और ये क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो जल्दी से इतना नोट करो, ये पांचों रूल को, मतलब सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो -2, जनरली क्या लेना, -2, -1 कब होगा, इन परऑक्साइड फॉर्म। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, परऑक्साइड क्या होता है आगे पता चल जाएगा, इकट्ठे बताएंगे ये सब। इन परऑक्साइड फॉर्म, परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन -1 में होगा। सेकेंड, माइनस आप दिया तो ऑक्सीजन क्या होगा, इन सुपर ऑक्साइड फॉर्म, इन सुपर ऑक्साइड फॉर्म, सुपर ऑक्साइड
तो पर ऑक्साइड फॉर्म में हुआ, तो -1 सुपर ऑक्साइड फॉर्म में हुआ तो -12 और +1 +2 बोलता है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है बच्चा? पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। ऑक्सीजन प्रेजेंट विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मींस फ्लोरीन। ठीक है ना? तो आपको यूज कौन सा करना है हमेशा? -2। ठीक है। अब बोलेगे सर ये सब ये पर ऑक्साइड वाला कभी कभार यूज होता है, बाकी ये दोनों जो है -12 +1 +2 ये कब होगा बच्चा यूज? जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तभी उसमें ये +1 +2 आएगा। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन के थ्रू किसी और को कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन के थ्रू किसी और को कैलकुलेट करना है तो -2 कंसीडर करना है, बाकी कैलकुलेशन समय ये आता है। तीन चीजों का याद, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो ये था हमारा 6 रूल। कर लिया नोट? ठीक है बच्चा। तो यस सर। 1 -1 -2 जनरली यही लेना है, बाकी सब कैलकुलेट करते समय खुद ब खुद इनका आएगा। ठीक है ना? तो सर। क्लियर है? तो आज की सेवा करते हैं।